दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं। हमारे सामने कई बार दो या दो से अधिक मार्ग होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा मार्ग होता है जो हमें अच्छा या सही प्रतीत होता है और कई बार ऐसा मार्ग होता है जो हमें सही प्रतीत नहीं होता। कई बार हम अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपनी विचार के अनुसार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को उचित जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही होती है। और ये जो मृत्यु है, यह सांसारिक मृत्यु या शारीरिक मृत्यु नहीं, पर आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है। ये कौन सा मार्ग है, हम इसे कैसे पहचाने और कैसे हम इस मार्ग से बच सकते हैं जिसके अंत में अनंत मृत्यु है? जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। दोस्तों, आप सबको प्रभु में प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं पुनः सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम इन दिनों बाइबल से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उन बातों को सीख रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धि, ज्ञान और समझ तथा मूर्खता में भिन्नता को प्रकट करता है। वचन हमें फिर से आगाह करता है कि ऐसा मार्ग भी है जो हमें सीधा प्रतीत होता है पर उसके अंत में मृत्यु प्राप्त होती है। दोस्तों, मानव जीवन के लिए मृत्यु तो निश्चित है, पर यहाँ जिस मृत्यु की बात की गई है वह है अनंत मृत्यु, अर्थात सदा काल के लिए परमेश्वर से अलगाव। आज अनेक मनुष्य अपने विचारों के आधार पर जीवन जीते हैं, पर वचन कहता है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर केंद्रित कर जीने की आवश्यकता है। संसार में अनेक शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। आप किस शिक्षा को अपनाए हुए हैं, यह आज हमें विचार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वह कौन सा मार्ग है जिसे परमेश्वर का वचन हमें चुनने के लिए प्रेरित करता है और उसके अंत में अनंत जीवन प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अध्ययन में हमने नीति वचन 16 अध्याय उसके 24 पद को देखा था। आज हम नीति वचन 16 उसके 25 पद से आरंभ करेंगे। तो आइए पढ़ें। लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आपको ध्यान होगा कि हमारे पास नीति वचन 14 के 12 में भी यही बात है। इसे फिर से कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इससे चूकें। किसी बात को 2 बार कहने से उसका महत्व प्रकट होता है, अर्थात बढ़ जाता है। नीति वचन 16 उसके 27 पद में लिखा है, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। हम किसी न किसी को तो जानते ही हैं जिस पर यह नीति वचन प्रासंगिक बैठता है। मेरा एक मित्र है जो जब भी मुझसे भेंट करता है कहता है, आप जानते हैं। तब वह ताज़ी और बड़ी रोचक अफवाह सुनाता है। क्या वह ईश्वर भक्त है? मैं नहीं जानता। मैं न्याय करना नहीं चाहता। हमें अपनी जीभ और मुंह को वश में रखना है कि हम इससे बचें। नीति वचन 16 उसके 28 पद में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हमने पहले कहा है कि कुछ लोग हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। कुछ लोग बुराई फैलाकर मित्रों को एक दूसरे से दूर करते हैं। नीति वचन 16 के 31 में लिखा है, पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। मेरे प्रियो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक अच्छी बात है। नीति वचन 16 उसके 33 में आगे लिखा है, चिट्ठी डाली जाती तो है
परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। एस्तेर की पुस्तक में यह पद लिखा हुआ है, हामान ने यहूदियों के विनाश के लिए चिट्ठी डालकर दिन निश्चित किया था, परंतु परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके यहूदियों को बचा लिया और उसके उपलक्ष्य में पुरीम अर्थात चिट्ठियां का पर्व मनाया जाता है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर की विसात तैयार है। परमेश्वर के साथ ना खेलें। सदा स्मरण रखें कि यह परमेश्वर का जगत है और उसके महिमान्वन के उद्देश्य के निमित्त है। क्या आप उसको सहयोग देंगे? क्या आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या विद्रोह करेंगे? आपकी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। काश हम परमेश्वर के साथ चलें और उससे मेल करें, विश्वास द्वारा धर्मी ठहरें। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 17 से जारी रखेंगे। तो आइए पढ़ें नीति वचन 17 उसके 1 पद। लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। इस पद का विचार भी नीति वचन 15 अध्याय उसके 17 पद के समांतर ही है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए पशु का मांस खाने से उत्तम है। इस पद का अंतिम भाग धार्मिक कार्यों का चित्रण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहां परमेश्वर की सहभागिता है। कलीसिया में अनेक सभाओं का आयोजन हो, अनेक विभाग हो, अनेक गतिविधियां हो, परंतु उसके कारण बहुत अव्यवस्था और निराशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहां मुझे एलियाह का ध्यान आता है। आहाब और इजेबेल के दरबार में गतिविधियों की कमी नहीं थी। वहां धार्मिक काम भी होते थे, परंतु ईश्वर भक्ति का नाम नहीं था। उसी बीच वहां एलियाह आता है और कहता है कि जब तक परमेश्वर न कहे वर्षा नहीं होगी, और वह वहां से चला जाता है। वहां से निकलकर वह कहां चला गया? वह करीत के नाले के पास चला गया। वहां उसने बहुत समय परमेश्वर के साथ अकेले में बिताया। परमेश्वर उसे वहां एकांतवास में प्रशिक्षण दे रहा था। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उत्तम है। मित्रों, महान धार्मिक कार्य का एक और उदाहरण मूसा है। परमेश्वर मूसा को फिरौन के राजमहल से निकालकर निर्जन स्थान में ले गया और वहां उसे प्रशिक्षण दिया। मूसा और एलियाह दोनों ने चैन के साथ अर्थात एकांतवास में सूखा टुकड़ा खाया था। कभी कभी अकेला रहना अच्छा होता है। हम अनेक सभाओं में अति व्यस्त रहते हैं, परंतु कभी कभी हमें अपनी गतिविधियों में कटौती करके अकेले में समय बिताने की आवश्यकता पड़ती है। अनेक सभाओं के बाद हम घर लौटते हैं, तब हम कहीं जाते तो नहीं हैं, परंतु अपने ही घर के बाहर एकांत में समय बिताते हैं। यह हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा समय बिताएं। हमारी आत्मिक ताजगी के लिए यह अच्छा है। नीति वचन 17 के 2 में लिखा है, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। निष्ठावान सेवक अनिष्ट पुत्र से अच्छा है। एक सेवक जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उसको घर में रखना ऐसे पुत्र से अच्छा है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। मुझे अब्राहम और उसके विश्वासी सेवक एलीएजेर का स्मरण आता है, तो दूसरी ओर दाऊद और उसके पुत्र अबशालोम का। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 2 पद में स्पष्ट है कि अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि उसके पास संतान नहीं है। यदि कोई उसका वारिस है तो केवल एलीएजेर है।
वह चाहता था कि उसका अपना पुत्र हो तो अच्छा होगा। परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी और उसे पुत्र दिया। पुत्र अबशालोम की नाई उद्दंड और अवज्ञाकारी हो तो उससे अच्छा होगा कि एक विश्वास योग्य सेवक घर में हो। दाऊद के पास कई विश्वास योग्य मनुष्य थे जो सदा उसके साथ रहते थे। हम नीति वचन 17 उसके 3 में आगे पढ़ते हैं, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। मेरे प्रियो, सोना और चांदी जब खदान से निकलता है तब वह परिशुद्ध नहीं होता है, उसे भट्ठी में पिघलाकर साफ किया जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने सेवकों को शुद्ध करता है, जिससे कि वह उनमें पुत्र पुत्री तैयार करता है। हम परमेश्वर के लिए सोना और चांदी से अधिक मूल्यवान हैं। अतः जब परमेश्वर हमें परखे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जी हाँ, परमेश्वर इसी रीति से काम करता है। अय्यूब को कष्टों की आग से निकालने में परमेश्वर का अपना उद्देश्य था। कलीसिया में सताव के समय विश्वासियों के शहीद होने में भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था। सताव के कारण कलीसिया का रूप निखरा था और उस युग के जैसी पवित्रता कभी नहीं रही थी। मेरे विचार में आज हम विश्वासियों की समस्या समृद्धि है। इस्राएल के साथ भी यही समस्या थी। मूसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय में इसका उल्लेख करता है। आइए पढ़ें व्यवस्था विवरण 32 उसके 15 पद। लिखा है, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हृष्ट-पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। आज अनेक मोटे भक्त जन हैं, उनके पास सब कुछ है, परंतु वे फिर भी कुड़कुड़ाते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, आलोचना करते हैं। वे मसीह के काम में किसी प्रकार का सहायक नहीं है। अतः परमेश्वर उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाए। मुझे एक महिला का पत्र मिला जो प्रार्थना करती थी कि वह यीशु को और अधिक अच्छी तरह से जाने और उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़े। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे कैंसर हो गया। अब कोई कहेगा यह तो परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी कभी ऐसा ही करता है। इस समय आप एक ऐसे उपदेशक की बात सुन रहे हैं जो इसका अनुभव रखता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चर्म रोग क्यों दिया। मुझे और मेरी पत्नी को किसी ने लिखा कि परमेश्वर ने मुझे रोग इसलिए दिया कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम एक अज्ञानी हैं और हम ऐसे ही थे। इसलिए हो सकता है कि यह सच हो, परंतु परमेश्वर में उस पत्र के भेजने वाले के समान छोटी मानसिकता नहीं है। उसने यह इसलिए नहीं किया था कि वह हमसे घृणा करता है या उसकी मानसिकता गिरी हुई है। परमेश्वर ने प्रेम के कारण ऐसा किया था और आप नहीं जानते कि इस कारण वह हमारे लिए कितना मूल्यवान हो गया है। नीति वचन 17 के 6 में लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मेरे विचार में आप सब इस पद को सराहते हैं। यह पद वृद्धों के लिए है। बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। बच्चे
अपने माता पिता की ओर निहारते हैं। मैं अपने बेटे के लिए सदैव आभारी हूं, जिसने अपने पिता से सदा प्रेम रखा और उसका सम्मान किया। वह क्रोधी स्वभाव का है और मैं भी। हम में वाद विवाद होते रहते हैं, परंतु हम अपने मतभेदों को लेकर सूर्यास्त तक नहीं रुकते। मैं उसके घर जाता हूं और वह भी मेरे घर आता है। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते होते हैं। यह नीति वचन अति सत्य है। जिनके पास नाती पोते हैं, उनकी चर्चा आपको रुला सकते हैं। एक वृद्ध पुरुष दूसरे वृद्ध से कहता है, क्या मैंने कभी आपको अपने नाती पोते के बारे में बताया है, उसके चित्र दिखाए हैं? दूसरा वृद्ध पुरुष कहता है, नहीं, परंतु मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहूंगा। यदि मुझे पता होता कि नाती पोते कैसे मनभावन होते हैं, तो मैं अपनी संतान से पूर्व उन्हें प्राप्त करना चाहता। वे आनंद और घमंड का कारण होते हैं। वे परिवारों को जोड़ते हैं। बच्चा पिता की ओर निहारता है, परंतु नाना नानी, दादा दादी अपने पोतों और पोतियों को देखते हैं। उनके अनुराग का केंद्र वे ही हैं। नीति वचन 17 के 10 में लिखा है, एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है, उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, बेचारा दुआ बंदगी करने वाला कैसा कष्ट उठा रहा है। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी कभी कष्ट देकर सुधारता है। परमेश्वर उन्हें कुछ सिखा रहा है, क्योंकि वे समझने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य घुड़की को सुनता है। मेरे प्रियो, मूर्ख घुड़की को नहीं सुनता है। परमेश्वर यदि उसे 100 कोड़े मारे तो भी वह नहीं समझेगा। उसे कोई लाभ नहीं होगा। जब आप किसी अभक्त मनुष्य को फूलता फलता देखते हैं, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि ऐसा मूर्ख है कि परमेश्वर उसके साथ कुछ भी करे, वह बदलेगा नहीं। प्रभु यीशु ने एक किसान का दृष्टांत सुनाया था। वह एक समृद्धिशाली किसान था। वह अपना व्यापार बढ़ा रहा था। उसने पुराने खत्ते तोड़कर नए खत्ते बनवाए थे। नए खत्ते बनवाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु वह मूर्ख था। मैं उसे मूर्ख नहीं कह रहा हूं, यीशु ने कहा था। वह मूर्ख इसलिए था कि उसने अनंत जीवन के लिए कुछ नहीं किया था। परमेश्वर की घुड़की से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाक्लेश के समय संसार ऐसी घोर पीड़ा और कष्टों में होगा कि मनुष्य अपनी जीभ काटेगा, परंतु क्या वे परमेश्वर के पास आएंगे? नहीं। मूर्ख को 100 कोड़े पड़े तो भी उसे समझ नहीं आता है। मैं फिर कहता हूं, अनुशासन आपकी संतान के लिए है, अपराधी के लिए नहीं। उसके लिए दंड है। नीति वचन 17 उसके 16 में आगे लिखा है, बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वह उसे चाहता ही नहीं। मैं धनवानों के अनेक बच्चों को जानता हूं, जिनमें कॉलेज जाने की इच्छा नहीं है। उन्हें कॉलेज में होना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वे परीक्षाओं में सफल नहीं हुए, परंतु इसलिए कि उनका मन ही नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं कि सबको कॉलेज जाना चाहिए। कॉलेज प्रवेश का अर्थ है मार्ग तो सबके लिए होना चाहिए, परंतु उन्हें विवश नहीं करना चाहिए। अनेक युवाओं में कॉलेज जाने की इच्छा ही नहीं होती है। यहाँ धनवान और गरीब की बात नहीं है। यहाँ मुख्य बात है लालसा की। मेरे विचार में प्रत्येक गरीब बच्चे को कॉलेज शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, यदि उसमें लालसा है तो। दूसरी ओर कॉलेज में अनेक धनवान युवक हैं जिन्हें वास्तव में वहां होना नहीं चाहिए। मैं एक गरीब बालक था और मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि एक विश्वासी धर्मवृद्ध ने मुझ में रुचि ली। यदि वह ना होता तो मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाता। मैं इस गरीब बालक के लिए कॉलेज का द्वार खोलने के लिए
परमेश्वर का आभारी हूं। नीति वचन 17 के 17 में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। यह पद हमें दाऊद के घनिष्ठ मित्र योनातान का स्मरण कराता है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। योनातान दाऊद से तब प्रेम रखता था जब वह उसके पिता के लिए राजमहल में वीणा बजाता था, और वह दाऊद से उस समय भी उतना ही प्रेम रखता था जब वह उसके पिता से जान बचाकर गुफाओं में छिपा हुआ था। योनातान राजा शाऊल का पुत्र होने के कारण सिंहासन का वारिस था, परंतु वह दाऊद से बहुत प्रेम रखता था। ऐसा मित्र मिलना वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है। जो आपसे हर परिस्थिति में प्रेम न रखें, वह आपका मित्र नहीं है। कोई कहे कि वह आपसे प्रेम रखता है और आपका मित्र बन जाता है, परंतु बुरे समय में वह आपसे प्रेम नहीं रखता, तो बड़ी निराशा होती है। वह यहूदा इस्करियोती है या अबशालोम है। नीति वचन 17 के 21 में आगे लिखा है, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मेरे प्रियो, अनेक नीति वचनों में यह कहा गया है, एक अच्छे पुत्र का पिता सदा आनंदित रहता है, वह सबसे अपने पुत्र की चर्चा करता है। दूसरी ओर यदि कोई पुत्र अच्छा नहीं है तो उसका पिता हर समय शांत दिखाई देता है, उसके विषय में कोई नहीं सुनता है। नीति वचन 17 के 22 में हम पढ़ते हैं, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आज अनेकों का हृदय दुखी है, उनमें आनंद की कमी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन खुश रहे। वह चाहता है कि हमारा समय अच्छे से बीते। आराधनालय में हमारी उपस्थिति मनोविनोद का समय हो। हमें हंसना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। हम आराधनाओं में अकड़े हुए और अभिमान से ग्रस्त होते हैं। नीति वचन 17 के 23 में लिखा है, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। रिश्वत देने के अनेक तरीके हैं। आज संसार में कदम कदम पर रिश्वत का लेन देन है। नीति वचन 17 के 28 में लिखा है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। इस नीति वचन में हास्य है। लिखा है कि इससे मुंह बंद हो जाता है। एक किसान का पुत्र बहुत सीधा था। पिता एक दिन उसे अपने मंडी में ले गया। वे खेत से सेब लेकर बेचने आए थे। पिता ने पुत्र से कहा कि वह मुंह बंद रखे, अन्यथा लोग जान जाएंगे कि वह मूर्ख है, और वह मंडी में चला गया। उसी बीच एक व्यक्ति वहां आया और उस लड़के से पूछा, सेब कैसे दिए हैं? वह लड़का चुप रहा। उसने 2-3 बार सेब का मूल्य पूछा, परंतु वह लड़का चुप रहा। उस व्यक्ति ने कहा, तू मूर्ख के समान क्यों बैठा है? और वह चला गया। पिता जब लौटा तो पुत्र से पूछा, सब ठीक तो था? लड़के ने कहा, मैंने तो अपना मुंह नहीं खोला, परंतु वे जान गए कि मैं मूर्ख हूं। मेरे मित्रों, क्या आज आप भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मूर्खतापूर्ण जीवन जिए, या आप चाहते हैं कि आप भी बुद्धिमान गिने जाएं? आज समय है कि हम अपने जीवनों को जांचें और परखें। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, अध्याय 17 के आरंभ में पहला पद हमें अद्भुत शिक्षा प्रदान करता है कि हमें धैर्य के साथ सुख का जीवन जीना उत्तम है, बनिस्बत कि हम लड़ते झगड़ते क्लेश के साथ धार्मिकता को पूरी करते हुए जीवन जिए। आज संसार में सभी मनुष्य भागते नजर आते हैं। किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। हम सिर्फ अपने कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम जीवन का आनंद ले नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें जीवन में ठहराव को सिखाना चाहता है। हमें समय निकालकर अपने जीवन पर, जीवन साथी के साथ, बच्चों और परिवारजनों के साथ अपने संबंधों को जांचने और एक दूसरे की उन्नति के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारी पारिवारिक सहभागिता
पर बल यहाँ पर दिया गया है। आज आवश्यकता है कि हम बहुत प्राप्त करने की अपेक्षा थोड़े में संतुष्ट रहना सीखें और उच्च स्तर का जीवन जीने का प्रयास करें, ना कि भागते दौड़ते कष्ट उठाते सिर्फ जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम करें। दोस्तों, दुख के साथ चिकने भोजन से उत्तम है सुख के साथ सूखी रोटी खाना, जिसमें प्यार की महक और परिश्रम का स्वाद हो। इसलिए आगे लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। यदि आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका तन भी स्वस्थ होगा। और मन को स्वस्थ रखने का केवल एक उपाय है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, मनन करें, उसके अनुसार चलें और अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर यहोवा पर डाल दें, क्योंकि लिखा है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत और विश्वास योग्य वचनों के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारे लिए आवश्यक है कि जितना जीवन आपने हमें दिया है उसे हम सुख के साथ जिए। हम परिश्रम तो करें, लेकिन अपने जीवन में प्रभु हम इतनी भाग दौड़ ना करें जिससे कि हम इस जीवन का आनंद ना ले पाएं, क्योंकि ये जीवन आपने हमें एक बार दिया है। इसमें हमें परिश्रम भी करना है, इसमें हमें आनंद भी लेना है, हमें इसमें दुख और सुख दोनों को प्रभु आपके अनुग्रह से उपयोग करते हुए उसके अनुसार जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। अनुग्रह करें पिता कि हर एक परिस्थिति में हम आपके प्रति विश्वास योग्य पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया है आपके वचन के आधार पर कि हम उसका पालन करें। और अनुग्रह करना पिता कि हमारे सारे दर्शक, हम सब मिलकर एक बुद्धिमानी का जीवन जिए जो आपका वचन सिखाता है। प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी अच्छी बातों को सीखा होगा और मैं चाहता हूं कि आप हमें फ़ोन करके बताएं कि आपने कौन सी बातें सीखी हैं, आपको कार्यक्रम कैसा लगा। आपके प्रश्न, आपके प्रार्थना निवेदन का हमें सदा इंतज़ार रहता है। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए। तब तक परमेश्वर के वचन पर बने रहें और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते रहें। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर का वचन। मनुष्य के मन को तौलने वाला तराजू परमेश्वर के वचन को कहा गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, घनिष्ठ मित्रता के संदर्भ में आज हमें किन दो मित्रों का उदाहरण बताया गया है? ए, दाऊद और योनातान, बी, पतरस और यूहन्ना, सी, पौलुस और तीमुथियुस, डी, अब्राहम और परमेश्वर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।